اللہ ताला जब जालिमों में शुमार कर देता है तो हम समझ नहीं सकते कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। लेकिन इंसान है ना, इंसान तो बस अपने आप को कुल मुख्तार समझता है, ताकतवर समझता है कि मैं जो फैसला करूंगा बस वो सबसे अच्छा होगा। और मुझे चूंकि मर्द होने की हैसियत से ये हक अल्लाह ने दे दिया है, लिहाजा मैं तो गलत काम कर ही नहीं सकता। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 में देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फा फिर इन अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे उस औरत को, फला तो ना, ताहिलु वो हलाल होगी, लहू उसके लिए, मिन बादु बाद इसके, हत्ता यहाँ तक के, तनकिहा वो निकाह करे, जौजन शोहर से, गैरहू उसके अलावा। यानी कि अगर तलाक वाकया हो गई है और मर्द चाहता है कि मैं अपनी उस बीवी से दोबारा शादी कर लूं, दोबारा निकाह कर लूं, तो पहले उस औरत को किसी दूसरे मर्द से, किसी गैर मर्द से निकाह करना पड़ेगा। फिर इन अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे उसको यानी दूसरा शौहर, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों के ऊपर, यानी पहले मियाँ के ऊपर और इस बीवी के ऊपर, अन ये के यतराजा वो दोनों आपस में रुजू कर लें। यानी कि अगर दूसरा शौहर तलाक दे दे अपनी मर्जी से तो फिर कोई गुनाह नहीं है कि वो अपने पहले शौहर से शादी कर ले। इन अगर वन्ना वो दोनों ये समझे, अन ये के युकीमा वो दोनों कायम रखेंगे, हुदूद अल्लाही अल्लाह ताला की हुदूद को। अगर वो दोनों ये समझेंगे कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकते हैं, वतिल का और ये हैं हुदूदुल्लाही अल्लाह ताला की हुदूद, युबय्यिनुहा वो बयान करता है उनको, लिकौमिन लोगों के लिए, यालमूना वो इल्म रखते हैं। यानी अल्लाह ताला तमाम अपनी जो है हुदूद उन लोगों के लिए बयान करता है जो इल्म रखते हैं। यानी कि अगर जरूरत पड़े ऐसे हालात की तो इल्म वालों से रुजू करना है, किस तरीके से इस मामले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा के मुताबिक और उसकी हुदूद के अंदर रह के तय करना है। ये इल्म वालों के साथ रुजू करने के बाद फैसला करना है। फा हरफ अतफ है, इन शर्तिया है, इन शर्तिया है मुजारे को मजूम करेगा लेकिन बाकी फेले माजी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। तल्लक़हा वो तलाक दे हा उसको, यहाँ पे आप देखिए तल्लक़हा फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, हा इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है, वो तलाक दे उसको, फला तो ना, ताहिलु वो हलाल होगी। फा हरफ अतफ है, ला लाए नहीं है, ताहिलु फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब उस मर्द के लिए आ रहा है जो उसका पहले शोहर है। यानी तलाक हो गई, मियाँ बीवी में तलाक हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, अब ये औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी, लहू उसके लिए, उस मर्द के लिए, पहले शोहर के लिए। मिम बादू बाद इसके, मिन हर्फ लहू भी मुरक्कब जारी है, मिम बादू भी मुरक्कब जारी है, और ये मुरक्कब जारी का पैटर्न दोनों जो बनेंगे ये दोनों फेल के मुतालिक हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे लिख लिए, ला लाइन नहीं है, ताहिलु फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, सॉरी, हा लाम लाम रूटवर्ड के साथ, हलाल, ताहिलु हाँ ठीक है, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता हरफ नासबा आ गया, हरफ गायत भी कहते हैं और हरफ नासबा भी इसको कहा जाता है, दोनों ही तरीके से इसका नाम है। हरफ गायत का मतलब कि ये वजह बयान करेगी, किस चीज की वजह बयान की जाती है इसमें, आगे काम क्या हो रहा है, फेल किस चीज की वजाहत करना चाह रहा है, और नासबा है अपने बाद आने वाले इसम को मुजारे को मंसूब करेगा। अच्छा इसको हमने देखा था कि इसको उन हरूफ नासबा में शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि हत्ता के अंदर एक अन है, हत्ता के अंदर एक अन मौजूद है, ये इसकी वजाहत है। बाज़ औक़ात आपको इन हरूफ में जो है ना फेल जो मुजारे को मंसूब करते हैं उसमें हत्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन ग्रामेटिकली हत्ता के अंदर एक अन मकदूर है जिसकी वजह से ये आपने बाद आने वाले मुजारे को मंसूब करता है। तो तन की हाफिल मुजारा मंसूब, अ, अ, वो निकाह करे, ये ता शुरू में जो आ रहा है ये हाजिर के लिए नहीं है, वो निकाह करे, फिर ये उसका है मोनस का, सॉरी यहाँ पे पीछे भी ताहिलु भी मोनस का है, ठीक है।
फेल मुजारा वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है ये भी और ये भी दोनों। जऊजन किसी दूसरे शोहर से, तनकीहा फेल मुजारा है, वाहिद मुन्नस गायब है। आंसर ताहिली को भी, ताहिलु को भी फेल मुजारा कर दीजिए, गायब मुन्नस। जऊजन, जौज मर्द और औरत दोनों के लिए आता है। अगर औरत का जिक्र हो रहा हो तो जौजन उसका शौहर, और अगर शौहर का जिक्र है तो जौजन उसकी बीवी, ये दोनों के लिए आता है। जौज का मतलब होता है जोड़ा। तो मर्द का जोड़ा औरत के साथ बनेगा, औरत का जोड़ा मर्द के साथ बनेगा। यहाँ पे मंसूब होकर आ रहा है तो ये मफूल बनेगा फेल के लिए। ये मफूल बन गया। और गैरहू, उसके अलावा, गैरहू, गैरा जो है वो एक मुजाफ है, और जो हमेशा मुजाफ ही आता है, और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, ये भी फेल के लिए मफूल बनेगा। गैरहू, ये दो मफूल हो गए, ठीक है। यानी कि अब वो औरत किसी दूसरे मर्द को के साथ निकाह करे, तब वो खाली तब भी हलाल नहीं होगी, उसके बाद फिर पूरा फा, फिर अब यहां से एक शर्त शुरू हो रही है। फिर इन, अगर, शर्त, तल्लक़हा, वो तलाक दे, हा उस औरत को, तल्लक़ा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, तल्लक़ा उसने तलाक दिया, वो तलाक दे, हा उस औरत को, मफूल है इसके साथ जुड़कर आ रहा है। ये हा मुन्नस की जमीर है ना, इस वजह से ये हा है, मर्द के लिए हु होती है, और ये मुन्नस की जमीर आई है। वो तलाक दे उस औरत को, फा तो ला नहीं, लाए नफी जिन्स, जुनाह कोई गुनाह, तो फिर कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा उन दोनों के ऊपर, अला हरफे जर, हिमा मुसन्ना की जमीर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। यानी अगर एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर उस औरत ने किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर लिया जो उसका शौहर नहीं था, कोई गैर मर्द था, और फिर उस गैर मर्द ने भी उस औरत को तलाक दे दी है, ठीक है, तो कोई गुनाह नहीं है। अन ये के अन नासबा या तराजा, वो दोनों आपस में रुजू कर लें अपने पहले शोहर के साथ, वो औरत, ठीक है, या तराजा वो दोनों आपस में रजू कर लें। फेल मुजारा, ये मुसन्ना का सीगा आ रहा है, ये नून राबी ड्रॉप हुआ है, या तराजानी था असल में। तो ये फेल मुजारा मंसूब है, ये मुसन्ना मुजक्कर गायब का सीगा है, वो दोनों आपस में रुजू कर लें। रा जीम आइन का रूट वर्ड है। अन नासबा की वजह से यतराजानी, नूने राबीस का ड्रॉप हुआ है। इन, अगर, इन शर्त आ गया, इन शर्त अगर, वन्ना वो दोनों समझें, वा नून, नून इसका रूट वर्ड आ गया, फेल है माजी का, और इसीलिए इसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, मुसन्ना, मुसन्ना मुजक्कर गायब, क्योंकि मुजक्कर गायब मुन्नस गायब आप इसको वो दोनों समझें, एक मुजक्कर और एक मुन्नस होना, तो मुजक्कर की जो होता है साइन वो हावी होता है, जमीर भी मुजक्कर की लाई जाती है मैक्सिमम। और आप देख सकते हैं वन्ना, वन्ना मुसन्ना मुजक्कर का ही सीगा भी इस्तेमाल हुआ है। वो दोनों ये समझें, अन ये के, अन नासबा ये के, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे। युकीमान ही था, नूने राबी ड्रॉप हो गया क्योंकि ये मुजारे मुसन्ने का सीगा है। फेल मुजारा मुसन्ना मुजक्कर गायब का सीगा, युकीमानी। मुसन्ना मुन्नस गायब का भी यही होता है, मुजक्कर गायब का भी यही होता है, दोनों में एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे एक मर्द और एक औरत के लिए जो आएगा तो मुजक्कर इसको हम कह सकते हैं। युकीमानी फेल मुजारा मुसन्ना मुजक्कर गायब, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। हुदूद अल्लाही, के वो दोनों कायम रखेंगे अल्लाह की हुदूद को। हुदूद अल्लाही मुरकब इजाफी का पैटर्न, हा दाल दाल इसका रूट वर्ड, और ये भी बनेगा फेल के लिए मफूल, फेल के लिए मफूल बन जाएगा मुरकब इजाफी की शक्ल में। यहाँ पे अब बता दिया गया कि दूसरे मर्द ने जिससे निकाह किया था उसने जब वो भी तलाक दे दे, तो फिर वो अपने पहले वाले मर्द से अगर शादी कर ले तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बस क्या करना है कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रखें। अब ये अल्लाह की हदूद को कायम रखने का यहाँ पे क्या जिक्र है? इसका जिक्र ये है कि वो जबरदस्ती किसी गैर मर्द से अपनी बीवी का हलाला ना करवाए, इस शर्त को बांध के कि चूंकि मेरे से अभी गलती हो गई है, और चूंकि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, मैं इससे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं तय करके
اس معاملے کو حلالے کے لیے تم سے نکاح کروا رہا ہوں کہ تم اپنی بیوی کو فوراً ایک رات کے بعد یا تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دو گے تاکہ میں اس سے دوبارہ نکاح کر لوں. یہ اللہ کی حدود نہیں ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تب وہ عورت اپنے پہلے میاں کے لیے حلال ہو جائے گی. اور اگر وہ باقاعدہ طور پہ یہ سودے بازی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی حدود ہے. وَتِلْ کا اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اچھا آگے بھی لمبی ہے. وَتِلْ کا حدود اللہ. تل کا اسم اشارہ ہے مونس کے لیے آتا ہے. حدود اللہ مرکب اضافی ہے. یہ تل کا اسم اشارہ جو ہے یہ معرفہ بھی ہے مبنی بھی ہے مرفوع بھی ہے. تو یہ یہاں پہ واو عطف کے بعد یہ مبتدا بنے گا اور حدود اللہ جو ہے یہ اس کی خبر بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. یہ مرکب اضافی بن کے جو کہ مرفوع ہے تو اس کی خبر بن جائے گا. یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پورا جملہ اسمیہ تیار ہے. یبینھا وہ کھول کر بیان کرتا ہے. یبینو فعل مضارع واحد مذکر غائب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے با یا نون. اس کا روٹ ورڈ آ گیا اور ہا ان کو کن کو حدود کو اللہ کی حدود کو وہ بیان کرتا ہے. یہ ہا یہاں پہ مفعول آ گیا. وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان کو لی قومن لوگوں کے لیے. لی حرف جار قومن مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا متعلق بن گیا. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. کن کے لیے؟ یعلمون جو علم رکھتے ہیں. یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب اور واو نون سے پتہ چل رہا ہے مرفوع ہے تو یہ فعل بفاعل ہے. فعل بفاعل ہے. فعل کے فاعل اس کے اندر ہی ہے. یہ پورا ایک جملہ اس فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دیتا ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ کیا کھول کے بیان کرتا ہے؟ اللہ اپنی حدود کو کھول کے بیان کر رہا ہے. کس حد تک جانا ہے کس حد تک آپ کو اجازت دی گئی ہے. کل کی آپ کو اجازت نہیں دے دی گئی. یعنی کہ ایک پر حکمت ہے پابندی ہے. آخری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر دوبارہ سے رجوع کرنا چاہے اپنی بیوی سے تو پھر یہ اس کا حکم ہے. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے وہ اس کو طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی جس طرح اوپر والا حکم تھا نا کہ طلاق کا فیصلہ غصے میں یا عجلت میں یا کوئی کھیل تماشا یا اپنی بیوی کو ذہنی اذیت بنانے کے لیے نہیں دینا بلکہ اس سے بچانا مقصد ہونا چاہیے. اگر طلاق کے بعد بھی طلاق دینے والے کے لیے اس عورت سے نکاح کی آزادی باقی رہتی تو یہ مرد کھیل بنا لیتے اس چیز کو. ذہنی اذیت کے لیے روز کا تماشا ہوتا. یہ روز کا تماشا ہوتا. یہ تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ نے خوف رکھا ہے نا ایک بہت بڑا خوف ہے. یعنی گھر تباہ ہو جائے گا پھر وہ عورت آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے گی. یعنی کہ مرد کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہے. تو جب وہ کسی اور کی بیوی بنے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کو برداشت نہیں ہوگا. تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے تو اس عورت کو کسی دوسری کے نکاح میں دینا پڑے گا اس کو. اور نہ صرف نکاح میں دینا پڑے گا بلکہ مکمل طور پہ وہ میاں بیوی والا رشتہ استوار کریں گے. اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے گا تب ہی وہ عورت اس پہلے والے شوہر پہ حلال ہوگی. اور اگر ایسا جبرن کیا جائے گا یا کسی معاہدے کو طے کر کے کیا جائے گا تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اللہ کی حدود اللہ آپ کو کھول کے بیان کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ اس کے